ट्वेल्थ की फिनॉल की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन राइमर-टीमन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। ये एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है बच्चों कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन, लाइन पर ध्यान देते हैं बच्चों, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षारों से कराती है। कास्टिक क्षारों में आप NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं और फिर प्राप्त प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको अम्ल द्वारा अभिकृत कराती है तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को ये हम रीमर-टीमन रिएक्शन या राइमर-टीमन रिएक्शन कहते हैं। जब फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षारों से कराते हैं और प्राप्त उत्पाद को अम्ल द्वारा अभिकृत कराते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। इसे ही हम राइमर-टीमन रिएक्शन कहते हैं। अब बच्चों इस रिएक्शन को करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। जैसे पहले तरीके में आप देखिएगा तो हमने लिखा सबसे पहले फिनॉल। अब इस फिनॉल में हमने रिएक्शन करानी है क्लोरोफॉर्म की और साथ में रिएक्शन करानी है NaOH। पहला स्टेप करना चाह रहे हैं बच्चों तो पहले स्टेप को करने के हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं तो फिनॉल स्वभाव में एसिडिक होती है और ये हमारे पास बेस है तो एसिड से H निकलेगा और बेस से OH निकलेगा और माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पर H2O। लिहाजा हमारे पास क्या बनने की संभावना बन रही है तो यहाँ पर ONA बनना चाहिए। अब ये जो ONA में O पर नेगेटिव आ जाएगा और Na पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स की रिंग में जाने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी और जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप हो जाएगा और तब यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब बच्चों यहाँ पर क्या हटा सकते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में H हटा सकते हैं ऑर्थो पैरा से और यहाँ से निकलेगा Cl तो क्या बन जाएगा HCl और HCl निकलने के बाद क्या रहेगा हमारे पास CH रह जाएगा और एक Cl इधर लग गया, एक Cl इधर लग गया। अब देखिए तो ये कंपाउंड हमारा अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अस्थाई है बच्चों। तो अस्थाई इसलिए है क्योंकि जो Cl Bri होते हैं वो केवल दो जगह पर अटैक कर सकते हैं, या तो मेटल पर या फिर H पर। अगर मेटल मिलती है तो उनकी रिएक्शन सबसे पहले मेटल से होती है। लिहाजा इस रिएक्शन को हमें आगे प्रोसीड करना है और आगे प्रोसीड करने के बाद किससे रिएक्शन करा लेनी है NaOH से। अब क्या होगा बच्चों तो यहाँ पर ONA रहा, यहाँ पर CH था, यहाँ पर दोनों Cl माइनस हो गए और बदले में दो क्या आ गए OH। यहाँ पर ट्वाइस NaOH हो गया, दो NaCl माइनस हो गया। अब ध्यान दीजिए तो बनने वाला कंपाउंड अभी भी कैसा है हमारा अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है बच्चों क्योंकि कभी भी एक कार्बन से दो या दो से ज़्यादा OH ग्रुप नहीं जुड़ सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो बनने वाला कंपाउंड हमारा अनस्टेबल होता है और उसमें से तुरंत ही आपको क्या करना है एक H2O के मॉलिक्यूल को माइनस कर लेंगे। जब H2O का मॉलिक्यूल माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन मिलेगी बच्चों तो हमारे पास ONA रह जाएगा और यहाँ पर रिंग पर क्या रह जाएगा CHO। एक C बच रहा है, एक H बच रहा है और एक O बच रहा है। अब इसके बाद हमें इसको किससे ट्रीट कराना है अम्ल द्वारा, यानी कि हमने एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया तो यहाँ पर NaCl माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा OH और बन जाएगा CHO। इसको बोलते हैं बच्चों सैलिसिल्ड। इसी रिएक्शन में हमको ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि ऑर्थो के साथ साथ पैरा डेरिवेटिव भी यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पैरा पर भी बनेगा यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनेगा और पैरा डेरिवेटिव पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनेगा, लेकिन ये वाला हमारा मेजर होगा और दूसरा वाला हमारा माइनर होगा। पैरा वाला माइनर होगा। तो इस तरीके से हम रीमर-टीमन रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। इसी रिएक्शन को हम चाहें तो और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है तो एक बार फिर ध्यान देते हैं नए तरीके से कि भाई हमें करना क्या है। तो हमें फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी है बच्चों क्लोरोफॉर्म से और एल्कली से। एल्कली में चलिए हमने डाला अगेन NaOH। अब क्या होना चाहिए बच्चों तो यहाँ पर फिर हम सोचते हैं
तो ये एसिड है और ये बेस है, यहाँ पर H2O माइनस हो जाएगा। H2O माइनस होने के बाद रिंग पर क्या लग जाएगा, ONA। साथ ही साथ सब लोग जानते हैं कि Cl Bri केवल दो जगह पर अटैक कर सकते हैं बच्चों, या तो मेटल पर या H पर। तो यहाँ मेटल मिल रही है सोडियम, लिहाजा माइनस हो जाएगा 3NaCl। अब 3NaCl में 3 Na आपको यहाँ चाहिए, 1 Na आपको यहाँ चाहिए, टोटल NaOH कितनी चाहिए, 4। अब ध्यान दीजिए तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बच रहे हैं OH वाले, और हाइड्रोक्साइड H और O मिलकर क्या बनाएंगे, H2। तो यहाँ पर कितने H बन सकते हैं जरा गिनते हैं। तो यहाँ पर 4 H निकल सकते हैं, एक H यहाँ से निकल सकता है 5, एक यहाँ से 6 और एक ऑर्थो से 7। अब 7 में से मैक्सिमम हम कितने H2 माइनस कर सकते हैं, तो 3 कर सकते हैं बच्चों। अभी भी हमारे पास क्या बच रहा है, एक C बच रहा है बच्चों, एक H बच रहा है और एक O बच रहा है। और ये कहाँ पर लग जाएगा हमारा, ऑर्थो पर और प्लस पैरा। उसके बाद पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इसको अम्ल द्वारा अभिकृत करा लेना है। अम्ल द्वारा अभिकृत कराएंगे तो यहाँ पर NaCl अगेन माइनस हो जाएगा बच्चों, और माइनस होने के बाद क्या रह जाएगा हमारे पास, OH और यहाँ पर CH। अगेन इसका नाम क्या रखना है हमको, सैलिसिल्डिहाइड। यहाँ पर अगेन बोल रहे हैं बच्चों पैरा डेरिवेटिव बनेगा, लेकिन पैरा डेरिवेटिव हमारा पूरी तरह से माइनर होगा। तो इस तरीके से भी इस रिएक्शन को हम शो कर सकते हैं। हम चाहें तो इस रिएक्शन को और भी तरीकों से शो कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा तरीका फॉलो करते हैं कि भाई हमें सीधे सीधे इसको लर्न करना है, और लर्न करने के लिए क्या करना है, जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कली से कराते हैं और प्राप्त प्रोडक्ट को एसिड द्वारा रिफ्लेक्स कराते हैं, तो क्या बन जाता है बच्चों हमारा, सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड यानी कि OH बन जाता है और यहाँ पर CHO लग जाता है, साथ में पैरा डेरिवेटिव बनता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीमर-टीमैन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को अगर हम NCERT की बुक्स देखते हैं तो बुक्स में कुछ रिएक्शन इस तरीके से हमको दिखाई देती है कि भाई उन्होंने सबसे पहले फिनॉल लिखा है, फिनॉल पर किसकी रिएक्शन कराई है उन्होंने, क्लोरोफॉर्म की, और क्लोरोफॉर्म के बाद एल्कली डाला है, दैट इज NaOH। और NaOH के डालने के बाद उन्होंने रिएक्शन में बोला है कि बेटा ये एसिड है, ये बेस है, लिहाजा इसमें से H2O माइनस होगा और सॉल्ट बन जाएगा ONA। अब ONA बन गया तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप हो गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराने के लिए फेवरेबल हो गया। दूसरी बात में उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या रह गया, हमारे ऑर्थो पर एक Cl निकला, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHCl। और ये कंपाउंड बच्चों उन्होंने क्या बना दिया, अनस्टेबल। अगेन अनस्टेबल इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ माइनस हो गई। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करें तो दोबारा से हम इसको अनस्टेबल है स्टेबल करेंगे, तो स्टेबल में ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज होने के बाद यहाँ ONA रहेगा और यहाँ पर CHO हो जाएगा। और अगेन इसको हम द्वारा रिफ्लेक्स कराएंगे तो हमारे पास क्या बनकर तैयार हो जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड। साथ ही साथ बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर पैरा भी बन रहा है, लेकिन और तो डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, मेजर होगा। अगर दोनों ज़्यादा नेगेटिव ग्रुप लगती है कार्बन से तो पैरा डेरिवेटिव मेन होता है, अदरवाइज और तो डेरिवेटिव यहाँ पर हमें मेन बनाना है। थैंक यू।